अशोक कुमारी जैन राजस्थान से पूछ रहे महाराज जी, मुनिश्री जी के 28 मूल गुण होते हैं जिसमें स्नान निषेध है, तो फिर श्री जी का अभिषेक क्यों करते हैं? देखिए, ये प्रश्न कई बार आता है और कई तरीके से आता है। मुनिश्री और श्री जी में अंतर है। जो क्रियाएं मुनिश्री के साथ हो वही श्री जी के साथ हो, या जो क्रियाएं श्री जी के साथ हो मुनिश्री के साथ हो, तो बड़ा गड़बड़ होगा। अगर मुनिश्री का स्नान नहीं तो भगवान का अभिषेक नहीं करो तो गड़बड़, और भगवान का भोजन नहीं मुनियों का भोजन बंद कर दो तो गड़बड़। इसलिए मुनिश्री मुनिश्री है और भगवान भगवान है, इसलिए जहाँ जो विधान है उसे वैसे ही करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का आगम में पर्याप्त उल्लेख मिलता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की शंका करना उचित नहीं। अभिजीत पाटिल, बेलगाम। नमस्ते महाराज। नमस्ते। माइक पास में। नमस्ते महाराज। सबसे पहले मैं इस पवन भूमि में पहली बार आया हूँ, बहुत खुशी मिली। और पूछने दो, पूछो, बोलो। मेरा प्रश्न महाराज जी से है, अगर इंसान को क्रोध के ऊपर जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रोध जीतना है तो क्या करना होगा? बोध को जगा दो, क्रोध जीत जाओगे। क्या बोला? बहुत छोटी सी व्याख्या मैंने की है, छोटा सा समाधान दिया है। बोध जगते ही क्रोध शांत हो जाता है। एक लाइन में बात तो आ गई। आपने कभी महसूस किया जब क्रोध होता है या आप क्रोध में रहते हो तो उस समय बोध रहता है क्या? महाराज बोध रहे तो क्रोध काहे से होगा, है ना? तो अपने विवेक को जागृत करें। क्रोध की शुरुआत अविवेक से होती है और अंत पश्चाताप से। प्रायः क्रोधी व्यक्ति को क्रोध कर चुकने के बाद दिमाग में आता रहे बेकार क्रोध कर लिया, उस समय दिमाग काम नहीं करता। कहते हैं आपा खो बैठता। आपा खो बैठने का मतलब अपने विवेक को कुंठित कर देना, अपना होश खो देना। जागरूक रहे। क्रोध के संदर्भ में मैंने कई बार बोला है, फिर भी इस युवा ने प्रश्न किया है, तो ये ऐसी बीमारी है कि एक खुराक में ठीक होने वाली नहीं है। बीच बीच में एक आध डोज मिलते रहना चाहिए। थोड़ी सी चर्चा मैं इस संदर्भ में करता हूँ। क्रोध को जीतने के लिए जब आप होश में हो तब प्रयास करो। आजकल एक बहुत बड़ा विज्ञान विकसित हुआ है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, और उसमें ये कहते हैं कि आप अपने व्यक्तित्व को चाहे जैसा ढाल सकते हो, चाहे जैसा बना सकते हो। जैन साधना में ये बात बहुत प्राचीन काल से कही जा रही है कि आप जो पाना चाहते हो उसकी भावना भाव, और जिससे बचना चाहते हो उससे बचने की भावना भाव। हमारे यहाँ भावना को भावनाशिनी बताया, और जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की व्याख्या करने वाले लोग हैं, चाहे सीक्रेट के रूप में हो चाहे अन्य रूप में, वो यही कहते हैं कि आप जो सोचते हैं उसकी फीडिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में आती है, और वो सबकॉन्शियस माइंड के संस्कार आपके जीवन में प्रकट होकर कॉन्शियस माइंड को प्रभावित करते हैं, और उससे आपका व्यक्तित्व बनता है। तो यही जैन सिद्धांत करता है, यही जैन साधना कहती है। क्रोध पर नियंत्रण लेना है तो आप अपने मन में जब शांत रहो तो हमेशा भावना भाव, अक्रोधो हम, मैं क्रोध रहित हूँ, मैं क्रोध रहित हूँ, मैं क्रोध रहित हूँ, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, मुझे क्रोध पर अंकुश रखना है, मुझे क्रोध पर अंकुश रखना है, मुझे क्रोध पर अंकुश रखना है, मुझे क्रोध को नियंत्रित करना है। ये फीडिंग अपने माइंड में रखो। महाराज इससे क्या होगा? जब भी क्रोध आने को होगा ना, तो ये बात तुम्हारे मानस पटल पर उभरेगी और तुम्हें अवेयर करेगी, जागरूक करेगी कि नहीं, मुझे क्रोध नहीं करना है।
और ये बहुत प्रैक्टिकल उपाय है, मैंने 1-2 लोगों पर इसका प्रयोग करवाया भी है। एक ऑटो सजेशन होता है ना, ऑटो सजेशन, अपने स्वयं को स्वयं के द्वारा एडवाइस देना, समझ गए? तो आप शांत बैठ जाओ किसी स्थान पर, भावना भाव, ऐसे वाक्यों को 5, 7, 10, 50 बार दोहराओ। क्रोध मेरा शत्रु है, मुझे क्रोध को जीतना है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, इस आशय के वाक्यों को 50-50 बार दोहराओ और एकदम दीर्घ और लयात्मक तरीके से। उससे आपके मानस में उसकी फीडिंग होगी। जहाँ आप उठते बैठते हो, जहाँ से बार बार आना जाना होता है, एक पर्ची पर स्लोगन की तरह उन वाक्यों को लिख लो जिस पर आपकी बार बार दृष्टि पड़े, बार बार दृष्टि पड़े, तो वो एकदम जागरूक हो जाओगे। क्योंकि आपको क्रोध, जितने लोग क्रोध करते हैं ना, जानबूझकर क्रोध करने वाले कम लोग हैं, अनजाने में क्रोध करने वाले लोग ज़्यादा हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि बुद्धिपूर्वक क्रोध कम होता है, अबुद्धिपूर्वक क्रोध ज़्यादा होता है, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस में क्रोध के संस्कार बहुत गहरे पड़े हुए हैं। तो जो संस्कार तुम्हारे क्रोध के गहरे पड़े हुए हैं, उन संस्कारों को तुम नष्ट करना चाहते हो, तो उसके विरुद्ध संस्कारों को अपने भीतर भरना पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में रहे, वो क्रोध की प्रतिमूर्ति, माने ये स्थिति कि उनके घर में उनके क्रोध के कारण पूरी तबाही थी। पूरा इलाका उस व्यक्ति के व्यवहार से घबराता था, कांपता था। पैसा था, बिजनेस अच्छा था, लेकिन मिजाज एकदम गरम, बिल्कुल जिसको अपन कहते हैं कि एकदम रंगबाज टाइप का व्यक्ति। सब लोग उससे थर्राए और पूरा घर हिले। संयोग ऐसा हुआ, कभी कभी एक छोटी सी घटना व्यक्ति के जीवन की टर्निंग पॉइंट बन जाती है। उसके घर में बहू आई, शादी हुई बेटे की बहू आई, और अपने ससुर के इस क्रोध भरी स्थिति को देखकर वो बड़ी बुरी तरह घबराई और एक दिन अपने परिवार में फ़ोन कर रही थी कि मैं कहाँ आ गई, मुझे तो लगता है मैं नरक में आ गई। ये शब्द उस व्यक्ति ने सुन लिया। नॉर्मली जब ऐसे प्रतिकूल शब्द सुनने का जो आदि नहीं था, वो कुछ भी कर सकता था, उसके अंदर आग लग सकती थी, लेकिन उसका कुछ पुण्योदय जगह ये वाक्य उसके चिंतन को मोड़ दिया। उसने अपने अंदर झांका कि धिक्कार है मुझे, जिस घर में आने वाली बहू घर की लक्ष्मी होती है, आज उसके अंदर से वेदना पूर्वक ये निकल रहा है कि मैं कैसे नरक में आ गई, कहाँ फंस गई। वो आदमी सीधे मेरे पास आ गया। वहीं मेरा चातुर्मास था, बस मंदिर के बाजू में ही घर था। आंखों में आंसू, महाराज मुझे मेरे क्रोध से मुक्ति दिलाओ, मुझे मेरे क्रोध से मुक्ति दिलाओ। मैंने देख लिया कि मेरे इस क्रोध के कारण मेरे घर में मेरे लिए जगह नहीं है। फिर मैंने उस व्यक्ति को ये प्रयोग करने के लिए बोला, और उसी दौरान मैंने किसी लेख में पढ़ा था कि बागवानी करने से भी क्रोध शांत होता है। मैंने उसे वो लेख पढ़ने को दिया। उसके घर के पिछवाड़े में थोड़ी सी जगह थी, उसने वहाँ गार्डन लगाया, बागवानी में लग गया, और अपने क्रोध पर इस अभ्यास से आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, 3-4 महीने में ही वो एकदम, जो व्यक्ति अंगार था वो शांति मूर्ति हो गया। आज उसके स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। तो ध्यान रखें, क्रोध के बारे में सवाल पूछने से और समाधान सुनने से क्रोध से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्रोध के प्रति जागरूक होने से ही क्रोध से मुक्ति मिलेगी। ये ऐसी बीमारी है जिससे हर व्यक्ति ग्रसित है। ऐसा एक व्यक्ति इस सभा में और जितने लोग सुन रहे हैं, एक भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जिसने जिंदगी में क्रोध न किया हो अथवा किसी के क्रोध का शिकार न बना हो। अपवादिक रूप में ऐसा हो सकता है कि किसी ने क्रोध न किया हो, लेकिन ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो किसी के क्रोध का शिकार न हुआ हो, कहीं ना कहीं फंसे हैं। तो वहाँ आप अपने आप को जगाइए, स्वयं के प्रति जागरूक होइए, सोच को पॉजिटिव बनाइए, समग्रता से चिंतन कीजिए। मैंने इस
संदर्भ में कई बार कई तरीके से चर्चा की है। आप कोई भी उपाय को आजमाइए और अपने आप को इस बीमारी से मुक्ति दिलाइए। दीपू जैन सागर, उसमें सत्येंद्र पूनम जैन न्यूयॉर्क और रमेश चंद जी जैन मेरठ तैयार रहे हैं। नमस्ते मेरे। आजकल मैं देख रहा हूँ कई जगह पे सामूहिक तौर पे धोती दुपट्टा की जगह सूट बूट और जुराब के साथ जिन बिम्ब का अभिषेक हो रहा है। मैंने एक दो जगह पूछा भी तो वो बोलते कि ऐसा कहीं पे प्रमाण नहीं है कि शुद्ध वस्त्रों में ही अभिषेक करना चाहिए। यह बुद्धि की बलिहारी है। आपने बोला सूट और बूट, मुझे आश्चर्य हुआ सुनकर। सूट का समाचार तो मेरे पास था, ये बूट कहाँ से आ गया? ऐसा क्या बोलूँ ऐसे लोगों को। मुझे अभी कुछ लोगों ने बताया कि एक दो जगह पर भगवान का अभिषेक करा दिया गया और जिन वस्त्रों को आप दिन भर पहनते हैं उन्हीं वस्त्रों से अभिषेक करा दिया, और उसमें वो जैन नहीं, कोई नेता मंत्री, नेता मंत्री को अभिषेक माने अपने कार्यक्रमों में बुलाना हो बुलाएं, लेकिन इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। मैं एक घटना आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। श्रवण बेलगोल में जब भगवान बाहुबली का सहस्राब्दी महोत्सव था, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। वो वहाँ पहुँची और उन्होंने भगवान के अभिषेक की इच्छा व्यक्त की। आयोजकों के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। क्या करें? विद्यानंद जी महाराज थे, देशभूषण महाराज थे, लेकिन सब ने बहुत विवेक से काम लिया और कहा इंदिरा जी से सुरक्षा के सारे उपाय फैल हो जाएंगे, आप कहाँ अभिषेक करोगी, कहाँ ऊपर जाओगी, आप तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर लो, और काम हो गया। यह है सच्ची धर्म की प्रभावना। समझ गए? लेकिन आजकल लोग भावनाओं में बहने लगे और हमारी ही मर्यादा को, अपनी ही मर्यादा को अपनी ही हाथों तार तार करने लगे। ये धर्म की प्रभावना नहीं, ये भगवान की असाधना है, जो महान पाप का कारण है। जो लोग ये कहते हैं कि शुद्ध वस्त्रों में ही भगवान का अभिषेक करने का विधान कहाँ है, मैं उनसे कुछ नहीं कहता। केवल पूजा की पीठिका के एक श्लोक को याद कर लो तो तुम्हें तुम्हारे संविधान का पता लग जाएगा। आप लोग पूजा पीठिका में बोलते हो द्रव्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धि मधिका मधिगंतु काम आलम्बनानि विविधान्यवलम्बवल्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। ये क्या है इसका अर्थ? यथानुरूपम, जैसा कहा गया उसके अनुरूप मैं द्रव्य की शुद्धि को अंगीकार करके भावस्य शुद्धिम अधिकाम अधिगंतु कामा अधिकाम भावस्य शुद्धिम अधिगंतु कामा, हम उत्कृष्ट भाव विशुद्धि को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मैं विविधानि आलम्बनानि अवलंब वल्गन, विभिन्न प्रकार के आलम्बनों का शीघ्रता से आलम्बन लेकर भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम, सच्चे पूज्य पुरुष की पूजा करता हूँ, परमार्थभूत परमात्मा की पूजा करता हूँ। ये क्या बोलते हैं? हमारे शास्त्रों में शक्लीकरण का विधान है, विधि विधान से पूर्व शक्लीकरण और शुद्धि का स्पष्ट विधान है। जो लोग ऐसा तर्क देते हैं कि शुद्ध वस्त्र पहन करके ही अभिषेक करना का विधान कहाँ है, उनने आगम को और परंपरा को जाना ही नहीं। ये महान अज्ञानता है। अगर कोई परिस्थितिवश ऐसी गलती हो गई तो चलो उस गलती को स्वीकार लेना तो फिर भी समझ में आता है, और यहाँ चोरी पर सोना चोरी करने की तरह ये कहना कि आगम में कहाँ लिखा, ये तो बहुत बुरी बात है। ऐसे लोग जिनकी आंखें फूटी हो वो समाज को आईना दिखाने का धंधा करने लगे तो भगवान ही क्या भला करेगा, क्या कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है।
और ऐसे लोगों को कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं की निंदा करनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कहीं ना हो। धर्म प्रभावना में मर्यादा की सुरक्षा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। मर्यादाओं को तोड़कर की गई प्रभावना नहीं, अप्रभावना है। सत्येंद्र पूनम जैन न्यूयॉर्क। उसका रमेश चंद जी जैन जो आज ट्रस्टी बने हैं मेरठ तैयार रहे। प्रदीप प्रमोद जैन दिल्ली वे भी तैयार रहे। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु। और हम लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, वहाँ पर यूट्यूब के द्वारा हम लोग आचार्य श्री का ये प्रोग्राम देखते हैं, शंका समाधान। वहाँ पर लाइव प्रोग्राम देखने की कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु आज हम सोच नहीं सकते थे कि आचार्य श्री के सानिध्य में, मुनि श्री के चरणों में हम लोग उनके सानिध्य में ये प्रोग्राम यहाँ पर अटेंड करेंगे। और हमारे जो आदिनाथ जिनालय न्यूयॉर्क का है, उन सभी ने महाराज जी के चरणों में नमोस्तु दिया है और आपका आशीर्वाद चाहते हैं सब लोग। सबको आशीर्वाद। महाराज जी के चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सच क्या है? क्या झूठ भी सच है? देखिए, इसके पहले कि मैं इनके प्रश्न का जवाब दूं, सबसे पहले मैं इनको आशीर्वाद और साधुवाद देता हूं कि 35 वर्षों से अमेरिका में रहते हुए, अमेरिका वासी होकर के भी विशुद्ध जैन बने हुए हैं। अपने न्यूयॉर्क जैसे शहर में रहते हुए भी अपने घर में चैत्यालय है और बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करते। ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है और अपने बच्चों को भी उन्होंने जैन धर्म से जोड़े रखा। मैं तमाम उन प्रवासी भारतीयों से कहना चाहता हूँ, तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, अपनी धर्म निष्ठा को सदैव सुरक्षित रखो। लोग मुझसे कहते हैं, महाराज लोग बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें बाहर जाने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यह सवाल अक्सर होता है। तो मैं तो कहता हूँ, धर्मात्मा को सारे विश्व में फैल जाना चाहिए और अधर्मी को एक जगह बस जाना चाहिए ताकि धर्म जाए। और अमेरिका और अन्य देशों में हम मुनि लोग तो जा नहीं सकते, तुम ही लोग जा सकते हो। कम से कम तुम्हारे निमित्त से लोग जैन धर्म, जैन तीर्थंकर को पहचानते तो हैं। बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद तुम्हें और तुम्हारे जैसे उन तमाम साथियों को जो वहाँ रहकर, मुझे मालूम पड़ा ये भारत से रोज़ ऑनलाइन स्वाध्याय करते हैं, सैटरडे संडे छोड़कर, सप्ताह में 5 दिन यहाँ इनको पढ़ाया जाता है और ये लोग फ़ोन पर अटेंड करते हैं और वहाँ स्वाध्याय करते हैं। ये एक निष्ठा है। मुझे तो ऐसा लगता है जब दूर जाते हैं तब अपनी असलियत का पता ज़्यादा लगता है। यहाँ वालों को पता नहीं, वहाँ वाले को पता है भारत क्या है, भारतीयता क्या है, जैन क्या है, जैनत्व क्या है। आपने पूछा है सच क्या है, क्या झूठ भी सच हो सकता है? देखो, सच को हम कई संदर्भ में देखते हैं। सच को यदि केवल बोलने के विषय में हम सीमित रखते हैं तो ये सच का बहुत उथला रूप है। और बोलने वाले सच के लिए जब बात कहा गया तो सच बोलना सच नहीं है, सच के साथ हितकर बोलना सच है। सच बोलो, पर केवल सच मत बोलो, सच के साथ हितकारी भी बोलो। सच बोलने पर यदि किसी का अहित होता है तो वो सच झूठ है, और तुम्हारे झूठ बोलने से किसी का हित हो जाए तो वो झूठ भी सच है। तो ये वाणी के सच की बात है। और बस जब हम सच को गहराई में लेकर के जाते हैं तो वो सच जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जाता, वो सच हमारे हृदय में है। सत्यम खूब हैवम, सत्य ही भगवान है। हमारे भीतर का परमात्मा ही भगवान है, जिसके बारे में कहा नहीं जाता, केवल अनुभव किया जा सकता है। वो सच परम सच है, परम सत्य है, जिसे पाया जा सकता है। और जिसे हम सच बोलते हैं वो सच नहीं, सत्याचरण है। सत्य के आचरण से ही सत्य को पाया जा सकता है। और वो सत्याचरण है क्या? सत्याचरण है मन, वाणी और व्यवहार में सत्य को प्रतिष्ठापित कर पवित्रता का जीवन जीना, यही सत्याचरण। रमेश चंद जी जैन मेरठ, उसके बाद में प्रदीप प्रमोद जैन दिल्ली और संतोष त्रिलोचन जी जैन मुंबई तैयार रहे। महाराज जी के चरणों में मेरा सत सत नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी।
बोलो। वर्तमान में 20 तीर्थंकर विद्यमानों में से हमारे जम्बूद्वीप के 4 विदेह क्षेत्र के 32 उपविदेहों में 4 तीर्थंकर विद्यमान हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या तीर्थंकर भगवान का बिहार व समोसरण व वाणी का लाभ सभी उपविदेह की सभी नगरियों के जीवों को प्राप्त होता है? ऐसा है। और हो गया प्रश्न? आशय में समझ गया। कई लोगों का प्रश्न नहीं रहता, पूरा निबंध होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये हम जानते हैं 5 महाविदेह हैं और एक एक महाविदेहों के 4-4 मुख्य खंड हैं। पूर्व विदेह में एक हिस्सा सीता नदी के उत्तर में, एक सीता नदी के दक्षिण में, और अपर विवाह विदेह में एक सीतोदा नदी के उत्तर में और दूसरा सीतोदा नदी के दक्षिण में। इस प्रकार 5 महाविदेहों में कुल मिलाकर 4 गुणित 5 महाविदेहों में अगर देखा जाए तो 4-4 महाखंड के हिसाब से 20 महाखंड होते हैं और एक एक क्षेत्र में 8-8 कक्षा अधिक नगरियाँ। तो एक महाविदेह में 8 चौकी 32 होते हैं। 32 के बीच में बख्शार पर्वत और विभंगा नदियाँ होती है, वहाँ भी 6 खंड होते हैं। तो जिस क्षेत्र में तीर्थंकरों की उत्पत्ति होती है वे तीर्थंकर अपने बख्शार पर्वत अथवा विभंगा नदी का उल्लंघन नहीं करते। वो विदेह क्षेत्र भरत क्षेत्र से 64 गुना है, तो वहाँ 32 विदेह क्षेत्र है, तो समझ लो 32 भरत क्षेत्र हैं। तो ये ऐसे विभंगा नदियाँ और बख्शार पर्वत को क्रॉस नहीं करते, मतलब जहाँ उन्हें केवल ज्ञान होता है वे उसी क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे ही वहाँ के चक्रवर्ती होते हैं, वो दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते हैं। अब रहा सवाल 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं तो कैसे रहते होंगे, तो मेरे अनुमान से 8 में कोई एक, तो 32 में 4, कम से कम ये हों, लेकिन कहीं भी हों, ऐसा नहीं कि सब जगह हो। इसलिए ये मत सोचना विदेह क्षेत्र में चले गए तो भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे। 32 विदेह में जहाँ भगवान है वहाँ जाओ तो तुम्हें दर्शन हो। समझ गए? ऐसी व्यवस्था। चलिए, प्रदीप प्रमोद जी जैन दिल्ली। पूछे हाँ, नाम बोलो। श्रीमती रमेश चंद जी जैन मेरठ। महाराज, श्री सुमेरु पर्वत मध्य लोक में आता है, 1,84,000 योजन का होता है। 40 योजन। हाँ, 1000 योजन नीचे है तो वो मध्य लोक में गिना जाएगा कैसे? सुमेरु पर्वत के मूल को मध्य लोक में गिनते हैं, उसके नीचे का जो हिस्सा है उसको अधोलोक में लेते हैं। चलिए, प्रदीप प्रमोद जी जैन दिल्ली। संतोष त्रिलोचन जी जैन मुंबई। तैयार रहें। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि जब जीवात्मा शरीर से निकलती है और दूसरी पर्याय लेने से पहले वो किस अवस्था में होती है? जब आत्मा इस शरीर को छोड़ता है और दूसरी पर्याय को ग्रहण करता है, उसके बीच का जो समय है बहुत अल्प है। कितना समय पता है? हाँ, समय 3 समय मैक्सिमम। ये 3 समय क्या है? जितनी देर में मैंने 3 समय कहा ना, उतने में तो अनंत समय हो गया। समय काल की सूक्ष्मतम इकाई। शास्त्र के विधानानुसार समय का मान है कि एक पुद्गल परमाणु दूसरे परमाणु को मंद गति से क्रॉस करने में जो टाइम ले उसका नाम समय। बहुत शॉर्ट टाइम। गति कौन सी होती है? मंद गति, एकदम मंद गति। मैं बता रहा हूँ यही। तो बहुत थोड़े समय के लिए ये जीव शरीर रहित होता है। तो जितनी देर तक वो शरीर रहित होता है उस गति को विग्रह गति कहते हैं। उस समय उसके शरीर का, आत्मा के प्रदेशों का आकार कैसा होता है? तो पूर्व के शरीर के आकार जैसा होता है। जिस शरीर को उसने छोड़ा उस शरीर से आत्मा चला गया, तो आत्मा उस जैसे शरीर को धारण किया। कोई 5 फीट का व्यक्ति है तो उसके 5 फीट लेटा हुआ व्यक्ति, तो लेटी हुई अवस्था में उसने अपने शरीर को छोड़ा तो उस आकार में उसके पूरे के पूरे आत्मा के प्रदेश जाएंगे और उतने देर तक उसके आत्मा के शरीर उसी आकार में परिणत होंगे बिना शरीर के। और जब जन्म स्थान पर पहुंच जाते हैं तो फिर नई प्रोसेस शुरू हो जाती है। चलिए आगे। नमस्ते महाराज। मुंबई वाले
संतोष त्रिलोचन जी, मुंबई। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे शांति धारा करते हैं तो ऊपर नारियल रखना ज़रूरी है या हमारे बॉम्बे में नहीं रखते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है, रख दो तो मांगलिक प्रतीक हो जाता है। कलश में नारियल रखने से वो कलश बन जाता है, नहीं तो झाड़ी या लोटा रहता है। रखना कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए, ऊपर बिगर मूर्ति के विधान कर सकते हैं पहाड़ पर? हाँ हाँ, जो कुछ करना चाहो वो कर सकते हैं, बस गड़बड़ नहीं कर सकते। ब्रह्मचारिणी मीना दीदी, इंदौर आश्रम से। हाँ, सविता दीदी भी चली आएंगी पिंडरई से। लता डंडवाल पूछ रही, हमारे किसी भी कारण से व्यापार में रुचि लेनी पड़ती है, लेकिन अंतरंग में सिर्फ धर्म और ज्ञान की रुचि को रखते हुए व्यापार पर ध्यान करते हैं, गलत रूप से व्यापार नहीं करते, तो उसमें मुझे धर्म का लाभ मिलेगा कि नहीं, या धर्म करने वाले को व्यापार चलाना चाहिए या नहीं? व्यापार करने पर धर्म का लाभ नहीं मिलता, व्यापार करने वाले धर्म का लाभ ले सकते हैं। ये बात तो तय है कि जितनी देर आप व्यापार कर रहे हैं उतनी देर आप आरंभ का काम कर रहे हैं, सावध्य का काम कर रहे हैं, परिग्रह के संचय का काम कर रहे हैं, शुद्ध भाषा में पाप का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी उसमें संलिप्तता कम है तो आपका पाप प्रगाढ़ नहीं होगा, मंद होगा। तो आपका पाप मंद होगा, नंबर 1। और दूसरी बात, यदि आपके धन पैसे से ज़्यादा आसक्ति नहीं है तो आप पैसा कमाएं और उदारता पूर्वक उसका सदुपयोग करें, तो ये व्यापार करके आप धर्म कर सकते हैं। तो मजबूरीवश यदि व्यापार करना पड़ रहा है करें, लेकिन ये ध्यान रखें ये पाप का व्यापार है, हमें एक पुण्य का भी व्यापार करना होगा। तो उधर जो कमाए उसको परमार्थ में लगाकर संतुलन बनाए रखें। हाँ, ब्रह्मचारिणी मीना दीदी और सविता दीदी, इंदौर आश्रम। हाँ बोलो। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, जब से लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ है तब से अनेकानेक लोगों के शंकाएं इस प्रकार से उत्पन्न हो रही हैं कि गुणायतन है क्या। स्वाभाविक है ऐसा प्रश्न उत्पन्न होना, क्योंकि अभी तक लोगों ने पार्श्वनाथ मंदिर देखा, सुपार्श्वनाथ मंदिर देखा, मुनीश्वरत मंदिर देखा, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को आई और सुनने में भी आई, लेकिन गुणायतन के बारे में आज तक किसी ने सुना नहीं। महाराज श्री के श्रीमुख से हमने कई बार इस शंका का समाधान भी सुना, लेकिन हमें ऐसा लगा कि गुणायतन का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे जीवन में यदि गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है तो वह है सिर्फ गुणायतन। गुणात्मक परिवर्तन आना ही गुणायतन है। जीव कांड में गुणस्थानों के बारे में काफ़ी लंबी चर्चा आई है और उसी गुणस्थान के बारे में गुणायतन में बताया जाएगा, और प्रैक्टिकल रूप में। चूँकि हमारे पास टाइम कम है और हम इतना समय जीव कांड को पढ़ने के लिए नहीं दे सकते, इसलिए गुणायतन के माध्यम से हम उस जीव कांड का स्वाध्याय आसानी से कर लेंगे। और जहाँ तक ये टेलीकास्ट जो अभी तक चल रहा है काफ़ी लंबी समय से, महाराज श्री के माध्यम से हम लोग बिना स्वाध्याय के स्वाध्याय कर रहे हैं, घर में बैठ कर। ना हमें मंदिर जाना पड़ता है, ना हमें किसी स्वाध्याय भवन में जाना पड़ता है, और ना ही हमें किसी साधु संतों की सभा में जाना पड़ता। घर में ही बैठ के, कितनी भी ठंड हो, रजाई ओढ़ करके हम अपने ही घर में टीवी के माध्यम से इस स्वाध्याय का भरपूर लाभ ले रहे हैं। और किसके द्वारा? हमारे ही महाराज श्री के द्वारा, जिनका नाम है प्रमाण सागर। हर बात को प्रामाणिक रूप में आप लोगों के सामने रखते हैं और बिना प्रश्न उत्पन्न हुए हमारी शंकाओं का समाधान बड़ी आसानी से होते चला जा रहा है। हम सब चाहते हैं कि अभी तक जितने भी लोग इस गुणायतन से जुड़े हैं या महाराज श्री के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित किए हैं, उनके लिए आप सबकी तरफ से और हमारी तरफ से 4 पंक्तियां समर्पित हैं। निकलने वाली हर किरण दुआ दे आपको, निकलने वाली हर किरण दुआ दे आपको, उगने वाला हर सूर रोशनी दे आपको। महाराज श्री, हम तो आपको कुछ देने से रहे, देने वाला हजारों वर्ष की आयु दे आपको, देने वाला हजारों वर्ष की आयु दे आपको। अब एक छोटा सा प्रश्न है जो हमारे अपना ही है, वह है कि महाराज श्री, यदि तपस्या करने की साधना ना हो तो दीक्षा कैसे धारण करें? बहुत सही प्रश्न पूछा है।
तपस्या करने की साधना न हो तो दीक्षा कैसे धारण करें? सुकुमार मुनि से जाकर पूछो। उनके पास तपस्या करने की कोई साधना नहीं थी, उन्हें सरसों का दाना चुभता था। आज जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं उनसे मजबूत है। अपने को तो कंकड़ भी नहीं चुभते, सरसों के दाने तो बहुत दूर की बात। पर सुकुमार मुनिराज को पूछो जिनको सरसों का दाना चुभता था, जब बोध जगा घर छोड़कर निकल गए। शालिनी अपने 3 बच्चों के साथ 3 दिन तक नाखून से लेकर कमर तक चूट चूट के खाती रही। उफ नहीं किया। जैसे सरसों का दाना चुभता था, उसको शालिनी के दंश नहीं चुभे। कहां से आई शक्ति? क्या शरीर बदल गया? शहनल बदल गया? कुछ नहीं बदला। क्या बदला? मन बदल गया। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये शरीर कभी साधना को राजी नहीं होता और शरीर से कभी साधना होती ही नहीं। मन साधना करता है और मन से साधना करने के लिए मन को साधना पड़ता है। मन साध लो, साधना तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी, चाहे जैसी तपस्या कर सकते हो। चलो। सविता दीदी पिंडरई, ब्राह्मी विद्याश्रम जबलपुर। नमस्ते महाराज जी। हमारा प्रश्न, साधर्मिक के प्रति साधर्मिक का व्यवहार कैसे होना चाहिए? हमारे सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक महत्वपूर्ण अंग है साधर्मी वात्सल्य। और वात्सल्य का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? गाय और बछड़े की तरह जिसको देखकर मन पुलकित हो जाए। हर साधर्मी को चाहिए कि साधर्मी को देखकर उसे हृदय से लगाने का भाव रखे और उसके लिए तन मन धन से जो सहयोग कर सके करे। यही हमारे धर्म की प्रभावना का एक अच्छा माध्यम है। साधर्मी में बड़ा छोटा नहीं देखना चाहिए, सबको समान दृष्टि रखते हुए उसे समान महत्व देना चाहिए। ये साधर्मी वात्सल्य की हमारी बड़ी पुरानी परिपाटी है। देखो साधर्मी वात्सल्य का क्या प्रभाव होता है। मेरे संपर्क में एक प्रोफेसर थे, उनका बेटा DFO की पोस्ट पर पदस्थ था। पिताजी धार्मिक थे, बेटा बहुत ज़्यादा उस समय धार्मिक नहीं था, बहुत पुरानी बात है। उनका भोपाल में एक बड़ा मकान था और वो किसी शासकीय विभाग में देना चाहते थे। वो अपने बेटे को साथ लेकर के गए, वो मकान दिखाया। जिस विभाग को वो मकान देना चाहते थे वो उस विभाग का डायरेक्टर भी जैन था। जब एक दूसरे से परिचय हुआ, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वो भी सरकारी विभाग में पदस्थ है, मुसीबत ना आ जाए, तो वो जैन थे। और जब एक दूसरे का परिचय हुआ तो कुछ कमियां थी। उनने बोला कोई बात नहीं, आप आए हो तो ये हम अपना ऑफिस इसी मकान में खोलेंगे और इसमें ये जो कमियां हैं इसको ऐसे ऐसे आप ठीक कर लीजिए। पूरी लाइन बता दिया। बाप बेटे दोनों फिर मेरे पास आए। बेटा इससे बहुत प्रभावित हुआ और पहले जो बेटा कहता था कि उसका जैनियों के प्रति एक अंदर से थोड़ी सी अलग धारणा सी थी, आकर के मेरे पास पहला वाक्य कहा, महाराज हमने आज जाना साधर्मी वात्सल्य क्या होता है। अगर वो जैन साहब नहीं होते तो हमारा काम नहीं होता। ये घटना 1992 की है, तब उनका वो मकान 50,000 रुपये महीना में लगा था। बोले ये है साधर्मी वात्सल्य। तो साधर्मी को जहाँ बन सके सहयोग दे और सहयोग देने की भावना रखे, समादर का भाव रखे तो समाज बहुत आगे बढ़ जाएगी। आज जैन समाज ऐसे तो बहुत समृद्ध समाज मानी जाती है, फिर भी जैन समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत खराब है। उन्हें अगर दूसरे लोग सहयोग देने लगे तो समाज बहुत आगे बढ़ सकती है। प्रसन्न कुमारी जैन,
अजमेर। उसके बाद में एक बच्चा है वर्धमान सोलापुर से। महाराज, 4 चतुर चंदा प्रभु भगवान की पूजन के अंदर मैं पूजन करता हूँ सोमवार के सोमवार। ये 4 चतुर नर जो है कौन से, ये मेरे को समझाओ आप। 4 चतुर नर, 4 चतुरानन है। हाँ। चतुर्नन नहीं बोलो बाबा, 4 चतुरानन। चतुर आनन का अर्थ होता मुंह, और भगवान की चारों दिशा में मुंह होते हैं ना, इसलिए चतुरानन बोलते हैं। समझ गए? यही है ना अर्थ उसका? हाँ, वो है चतुरानन, यानी चारों दिशाओं में उनका मुख। मुझसे पूछा भगवान का 4 मुख क्यों होता है, एक ही जगह क्यों नहीं? इसलिए कि भगवान केवल ज्ञानी है, सब दिशाओं को जानते, इसलिए उनका मुख चारों तरफ होता है, ऐसा समझना। चलो, हो गया महाराज। और बताऊं एक प्रश्न कि एक ही जो हम ये विधान वगैरह करते हैं, पूजन वगैरह करते हैं गाजे बाजे से, ये हमारे अंदर से वर्गणाएँ निकलती है, तो हमारे गुरु कहते हैं ये वर्गणा नहीं निकलनी चाहिए, अंदर के अंदर आप पूजन करो। ये कैसे? वो ऐसा इसलिए कि जब भीड़ भाड़ में दूसरों को तकलीफ हो तब, अकेले में करो तो जी भर के करो। चलो, वर्धमान सोलापुर। उसके बाद में मंजू बाटलीवाल और आशा ट्रासलीवाल तैयार रहे। मेरा सवाल ये है कि मैं सम्मेद शिखर की यात्रा कैसे करूं? सम्मेद शिखर की यात्रा कैसे करूं? मैं प्रायः कई बार बता चुका हूं, बहुत नट सेल में कहता हूं। नीचे से ऊपर जाते समय जब भी चलो, संकल्प लेकर के चलो कि जब तक टॉप पर नहीं पहुंच जाऊंगा कहीं नहीं बैठूंगा। अपनी चाल में चलना, थक जाओ, श्वास उखड़ने लगे तो लाठी के सहारे खड़े हो जाना, पर बैठना मत। ओम ह्रीम नमः की मन ही मन जाप करना, नाक से ब्रीदिंग लेना, मुंह से ब्रीदिंग नहीं लेना। समझ गए? और जब भी टोंकों पर जाओ भगवान के चरण को छूना, ये सोचना कि यहाँ भगवान के इस परमोदारिक शरीर की दिव्य रज है जो मुझे ऊर्जा प्रदान कर रही है। 3 प्रदक्षिणा देना, और जो भगवान हैं उनसे प्रार्थना करना है, भगवान आप तो मोक्ष को पा गए, हमारे भी दुखों का क्षय हो, मुझे भी जल्दी मुक्ति मिले। समझ गए? और 9 बार नमोकार मंत्र या भगवान की जाप करके दूसरे टोक पे जाना। जहाँ तक बने कुछ मत खाना पीना, अगर खाना ही हो तो पानी ले लेना, वो भी पूरी वंदना के बाद। न सको तो जो कुछ भी लेना वंदना के बाद लेना, और शुद्ध लेना। जितनी उत्कृष्ट भावना से करोगे आपको उतना आनंद आएगा। ठीक है? चलो, मंजू बाटलीवाल और आशा ट्रासलीवाल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि सीता जी को कौन सा अशुभ कर्म का उदय था जो उनको भी अपने पति के साथ, रामचंद्र जी के साथ 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा? सीता जी के 12 वर्ष के वनवास का कारण तो शायद पुराणों में स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन उनको शीलवती होने के बाद भी लांछित होने का जो वजह है वो इसलिए दिखा कि उसने एक मुनिराज आयरिका से, जो कि रिश्ते में उनकी बहन थी, एकांत में बातचीत कर रहे थे, और सीता के जीव को उनके प्रति संदेह हो गया, उनने लांछन लगाया। उसका परिणाम ये निकला कि निर्दोष होने के बाद भी वो लांछित हुई, और उसे अग्नि परीक्षा के बाद भी वन जाना पड़ा। चलो आगे। आशा ट्रासलीवाल के बाद में जो आज सूत्रधार बने हैं श्रीमती, उनके परिवार से श्रीमती शशि जैन, सुहास जैन, गुड़गांव। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, परिवारजनों में धर्म के संस्कार होने पर भी विषम परिस्थितियों में कैसे चित्त की स्थिरता बनाए रखें हम? परिवारजनों में धर्म के संस्कार है, विषम परिस्थिति है, चित्त की स्थिरता करने का एक ही उपाय है, कुछ भी हो उसे कर्म का उदय मान लो और सकारात्मक समझो, तो अपने आप सारे काम अनुकूल हो जाएंगे। चलिए, नमस्ते। जल्दी। हीरालाल जी जैन, इंदौर, तब तक चले आए। उसके बाद में महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न दिल को बार बार दुख देता है कि समय के पहले मुझे जैन कुल मिला और मनुष्य योनि मिली, परंतु उस समय में अपने आत्मा का कुछ कल्याण नहीं कर सका, परंतु बुद्धिजीवी लोगों के सानिध्य में रहकर
जब इस चीज़ का अनुभव हुआ तो अब शरीर काम नहीं देता है, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं अपना आत्मकल्याण कैसे करूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका समय शरीर भले आपका साथ नहीं दे रहा है, अब अवस्था तो ख़त्म हो गई, जब करना था तो करते, लेकिन चलो मन से जितना बन सके उतना आप करो। शारीरिक तपस्या भले नहीं कर सको, मानसिक तपस्या करो, यथासंभव समता में अपने आप को ढालने की कोशिश करो, और उसके साथ साथ जितना बन सके भगवान का जाप करो, पाठ करो, पूजा करो। तुम कुछ नहीं कर सकते, सबसे सरल उपाय कर्म काटने का दो ही है, भगवान की भक्ति और साधु का समागम। ये दो काम कर लो, व्रत उपवास नहीं करोगे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो नेक्स्ट। श्रीमती शशि सुहास जैन गुड़गांव, नेक्स्ट। उसके बाद में श्रीमती रजनी जैन एवं जय कुमार जैन गुड़गांव। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब घुटनों में दर्द होता है और अष्टांग प्रणाम नहीं कर सकते तो कैसे करें हम? इसलिए दर्द होने के पहले ही झुकने का अभ्यास बना लो। जो लोग बिना झुके भगवान को ढोक देते हैं सब घुटने के पेशेंट बनते हैं। इसलिए जिनकी घुटने सलामत है, भगवान को खड़े खड़े ढोक देना बंद कर लो, गुरुओं के सामने कुर्सियों पर बैठना बंद कर दो। तभी बैठो जब मजबूरी हो, नहीं तो जीवन भर मजबूर बने रहोगे, ज़मीन से जुड़े रहोगे तो तुम्हारा भला होगा। इसलिए नीचे बैठने का अभ्यास करो, एक्सरसाइज करो, लाइफ स्टाइल में चेंज करो। और अब नहीं बनता तो जितना बन सके उतना करो, भगवान से क्षमा मांगो। हे भगवान, मेरे कैसे पाप कर्म का उदय है कि मैं आज आपके शरणागत आने के बाद भी आपके चरणों में झुक नहीं पा रही। हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं सदैव आपके चरणों में समर्पित रह सकूं। नेक्स्ट। रजनी जय कुमार जैन गुड़गांव। उसके बाद सुनीता पांडे औरंगाबाद। प्रश्न है कि कहते हैं कि पैरों में एंकल पहन के ऊपर दर्शन कर सकते हैं, तो जब जुराब पहन के मंदिर में नहीं जा सकते तो ये एंकल पहन के कैसे दर्शन? इनक्लेट पहनकर ऊपर जाने के लिए छूट इसलिए दी जाती कि कंकड़ पत्थर चुभते हैं, लेकिन वो इनक्लेट नई होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, दूसरों की पहनी हुई नहीं होनी चाहिए, तब जाओ। ना जाना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चप्पल जूते पहन के जाने लगे तो गली तो लोग निकालते ही हैं। चलो। और नमस्ते महाराज। महाराज, जो हम अभिषेक करते हैं तो जब मूलनायक प्रतिमा में बाहर जल निकलने का कोई वो नहीं होता तो हम उस पर वस्त्र रख देते हैं ताकि भगवान के ऊपर वस्त्र नहीं रखना चाहिए, वस्त्र भगवान से सटा के आजू बाजू में रखो। चलिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, मंत्री गुणायतन, वो आ रही तब तक अभी मेरे पास कुछ पर्चियाँ आई हैं। श्री दीपचंद जी अशोक कुमार जी टाला, टोचामण सिटी राजस्थान, निर्माण निधि से जुड़े, जोरदार तालियां। श्री अशोक जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर दिल्ली जल बोर्ड, राणा प्रतापबाग दिल्ली, इन्होंने निर्माण मित्र में अपना योगदान दिया है। जैन महिला मिलन जींद पार्क दिल्ली, उन्होंने निर्माण मित्र में अपना योगदान दिया है। श्री विकास पाटनी विनीता जैन, निर्माण निधि अजमेर, उन्होंने भी अभी निर्माण निधि में अपना योगदान दिया है। श्री रतनलाल जैन नसीराबाद, उन्होंने निर्माण निधि में अपना योगदान दिया है। और एक ये कानोटी बाली, फर्स्ट ईयर इंजीनियर स्टूडेंट, दमोह से स्वयं के कानोटी सोने की यह बाली गुणायतन के लिए समर्पित की है। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता? चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध आत्मा का अनुभव इसलिए नहीं होता कि उनकी आत्मा शुद्ध नहीं है। जिनकी आत्मा शुद्ध नहीं है उनको शुद्ध आत्मा अनुभूति कैसे होगी? ठीक है ना। एक आदमी दूध पीता है तो दूध की डकार आती है, और कोई के पेट में मठा भरा हो तो दूध की डकार आएगी क्या? आएगी। जिसके भीतर 3 कसाय विद्यमान हैं वो निष्कसाय वीतराग आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे? तो उनको जो भी अनुभव होगा वो कषायों का ही अनुभव होगा, और ये कषायानुभूति संसार में भटका कर रखती है। शास्त्रों के विधानानुसार शुद्धात्मानुभूति वीतराग चारित्री मुनियों को ही होती है, क्योंकि वो वीतराग चारित्र का अविनाभावी है। अगले प्रश्नकर्ता को बुलाऊं उससे पहले सुभाष जी जैन जो इस गुणायतन के मुख्य प्रशासक हैं उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। वे आएंगे और अपनी बात कहेंगे। उसके बाद महावीर प्रसाद जी सोरानी रांची कोषाध्यक्ष वे तैयार रहेंगे गुणायतन के। पारस चैनल के सभी दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र।
महाराज श्री के आशीर्वाद और प्रेरणा से देश के विभिन्न भागों से बहुत से लोग गुणायतन के साथ जुड़ रहे हैं। उन सभी जुड़ने वाले नए सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है गुणायतन परिवार में। लेकिन इस विषय में हमें थोड़ी सी समस्या आ रही है कि जो भी दान राशि जो जमा की जाती है उसकी डिटेल्स, जैसे कि उसकी जमा पर्ची की फ़ोटोकॉपी या फोटोग्राफ या स्कैन, और उसकी एड्रेस, जमा दातार का एड्रेस, मोबाइल नंबर और उनका क्लियर नाम और मद जिसमें दान जमा किया है, ये 5 चीज़ें आवश्यक हैं जिसको हमारे पास या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, जो कि ईमेल आपके टीवी में चलता रहता है, या फिर कोरियर से या डाक से भी भेज सकते हैं। हमारे पास जल्दी से जल्दी भिजवा दें, मेरी यही सबसे प्रार्थना है, जिससे हम लोग अपना अकाउंट ठीक कर सकें। अदरवाइज़ हम लोग रसीदें समय पे नहीं भेज पा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है और संस्थान के लिए भी ठीक नहीं है। ये आपका अपना संस्थान है, कृपया सहयोग प्रदान करें, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। धन्यवाद। महावीर जी सुरेंद्र रांची, कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमस्ते महाराज। महत्वाकांक्षा व्यक्ति को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है, कुंठित महत्वाकांक्षा बुरी है। समझ गए? ये प्रश्न आपने किया है और ये प्रश्न मेरे जीवन को मोड़ा है। मैं देख रहा हूँ आज घड़ी जो इशारा कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। इस प्रश्न को आज मैं पेंडिंग रखता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न मेरे जीवन की टर्निंग पॉइंट बना है। अगर कैसे बना है इसके लिए आपको कल तक प्रतीक्षा करनी होगी, कल इसका उत्तर दूंगा। कल। सुनीता पांडे, औरंगाबाद। श्रीमान श्रेयांश कुमार जैन, सहारनपुर। थोड़ा जल्दी आए। जो सामने उसको भेज दो। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है, घर के सामने से मुर्दे को ले जाते तो पानी डालना उचित है क्या? और उसके पैर क्यों पड़ना देखो, चाहिए? मुर्दा चला गया, पानी डालने की जरूरत नहीं है। जहाँ की जैसी परंपरा है, लोक रूढ़ी है। मुर्दा चला गया तो क्या हो गया? उस पर पानी डालने की जगह अपनी आसक्ति पर पानी डालो, ताकि मुर्दा होने के पहले तुम्हारा जीवन सुधर जाए और अपने जीवन का कल्याण हो सके। इस प्रकार आज के शंका समाधान का ये सत्र पूरा हुआ। आप सब लोगों ने तभी श्रोताओं की ओर से और मैं अपनी ओर से नमोस्तु निवेदित करती हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सबको आशीर्वाद। हाँ, पूछो। हाँ। आज जो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं वे मंच पर चले आएंगे। श्री रमेश चंद जी, श्रीमती आभा, कैलाश चंद जी, जैन तिलक रोड मेरठ, और विमल उषा बिलानी जो आज विशेष रूप से ट्रस्ट से जुड़े हैं से सागर से, वे भी मंच पर चले आएंगे। आरती का लाभ मंच पर से लेंगे। शांति धारा में जल का जो है डालते हैं भगवान के, या